चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हवलदार बहादुर सीरीज की। हवलदार बहादुर का पहला कॉमिक्स, इसका नाम है हवलदार बहादुर। ये इसका पहला पेज है। यह है श्रीमान हवलदार बहादुर सिंह। यह कितने बहादुर हो सकते हैं, इनके शरीर की बनावट ही बता रही है। हवलदार बहादुर के विषय में मशहूर था कि वह जबरदस्त सिफारिश के कारण पुलिस में नौकरी पा सके थे। वैसे उनमें पुलिसमैन बनने की योग्यता बिल्कुल नहीं थी। ड्यूटी पर भी अक्सर सोते हुए पाए जाते थे पुलिस स्टेशन। और यह अकल के भी कोरे थे। इतने कोरे थे, इसका अनुमान आपको अभी हो जाएगा। शहर के एक कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में आज इनकी ड्यूटी है। अमित स्टोर, गौरव, मनोज कॉमिक्स पढ़िए। इंस्पेक्टर खड़क सिंह के दौरे पर आए थे हवलदार बहादुर ने उन्हें सैल्यूट किया। सर। क्यों बहादुर सिंह, ड्यूटी पर सोए नहीं थे? क्या बहादुर सिंह ड्यूटी पर सोए थे? नहीं थे ना? सोए तो नहीं थे ना? सॉरी, बिल्कुल नहीं सर, बड़ी सख्त ड्यूटी दे रहा हूँ। लेकिन ड्यूटी का मतलब एक जगह खड़े होकर डंडा हिलाना नहीं है। जाकर इलाके में गश्त करो और देखो कि कोई कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। ओके सर। हवलदार बहादुर गश्त पर निकल पड़े थे। अगर कोई कर्फ्यू का उल्लंघन करता नजर आया तो साले को हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। एक गली में पहुंचने पर, आई यह कौन महारथी सोया पड़ा है? ओए कौन है बे? अबे यह पुलिस से बात करने की तमीज है? हवालात में डालकर सड़ा दूंगा साले। मामा माफ कर दो हवलदार साहब। चल कर दिया माफ, मगर नहीं, तूने तो कर्फ्यू तोड़ा है। मैंने कुछ नहीं तोड़ा साहब। अबे घमंड घम अबे घमंड अच्छा, अबे घामड़, मेरा मतलब यह है कि जब कर्फ्यू लगा हुआ है तो तू अपनी खाट लेकर घर से बाहर कैसे सोया? भूल हो गई जी, मैं घर के अंदर चला जाता हूँ। घर के अंदर नहीं, अब तू हवालात के अंदर जाएगा। मैं तुझे हवालात में सड़ा दूंगा साले। मामा माफ कर दो साहेब। मुझे माफ कर दूंगा तो मेरे अफसर को कैसे पता चलेगा कि मैंने बहुत ही जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी दी है? आपके अफसरों को मैं बता दूंगा साहब। अबे चुप हो। अबे चुप, तुझे अभी मेरे साथ थाने चलना होगा। ठीक है साहब, लेकिन एक विनती है। बोल। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। आप मुझे थाना ले गए और मेरी खाट यहाँ पड़ी हुई रही तो कोई उसे उठा ले जाएगा। और आप तो जानते ही हैं कि गरीब आदमी के लिए खाट का क्या महत्व है। क्या क्या है बे? मेरा मतलब क्या है? तेरी इस टूटी खाट को भी उठाकर थाने ले चलूं? नहीं सरकार, मैं तो यह कह रहा था कि अगर आप कहें तो मैं खाट घर के भीतर खड़ी कर आऊं। जा कर आ, लेकिन जल्दी आना। बस अभी आया जी। अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद करके भीतर से संकला चढ़ा दी। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद बहादुर सिंह ने दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक। कौन है बे? ओए, मैं हवलदार बहादुर सिंह हूँ। सिंह, क्या अभी तक तेरी खाट खड़ी नहीं हुई? बाहर निकल जल्दी। बावले हो गए हो क्या हवलदार? भला मैं बाहर कैसे आ सकता हूँ? कर्फ्यू लगा हुआ है। अबे ओए, बाहर आ जा, वरना
जाओ जाओ, मैं कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता, मैं बाहर नहीं आऊंगा। बहादुर सिंह अपना सा मुंह लेकर रह गए। कोई बात नहीं बेटा, तुझे हवालात में डालकर सड़ा ना दिया तो मेरा नाम हवलदार बहादुर सिंह नहीं। यह घटना उसने अपने साथी सिपाहियों को जाकर सुनाई। हा 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 हा, बुद्धू, तुम सचमुच मूर्ख हो बहादुर सिंह। इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने उसे काफी डांटा फटकारा। तुम पुलिस में काम करने योग्य नहीं हो, पूरे गधे हो। तुमने हाथ आए हुए अपराधी को जाने दिया। गलती हो गई सर, मैं तुम्हारी मूर्खता और सहन नहीं कर सकता। तुम पुलिस की नौकरी छोड़ दो। तुम्हारे अंदर ना तो अकल है, ना ही तुम्हारे शरीर में ताकत है किसी अपराधी को पकड़ने के लिए। अकल, हिम्मत और ताकत की जरूरत होती है, समझे? समझ गया साहब, लेकिन मैं पुलिस की नौकरी छोड़कर कहाँ जाऊं? हजूर, मेरी पत्नी भूखी मर जाएगी, मुझे नौकरी से ना निकालिए। लेकिन तुम्हें नौकरी पर रखने से फायदा क्या है? मुझे एक मौका और दीजिए साहब, इस बार मैं साबित कर दूंगा कि मैं एक बहादुर पुलिसमैन हूँ। अच्छा ठीक है, आज रात मैं शहर के बाहर वाले चेक पोस्ट पर जा रहा हूँ। सूचना मिली है कि वहां से तस्करी का माल गुजरने वाला है। तुम भी मेरे साथ चलना। धन्यवाद सर। रात को चेक पोस्ट पर। सर, सुना है तस्कर लोग बहुत खतरनाक होते हैं, गोली भी चला देते हैं। हाँ? ओह सर, अगर उन्होंने हम पर गोली चला दी तो क्या होगा? मैंने सुना है गोली लगने पर बहुत कष्ट होता है। शट अप यू फूल, क्या यही तुम्हारी बहादुरी है? सॉरी सर, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। तस्करों को आने दीजिए, फिर मैं आपको बहादुर सिंह की बहादुरी दिखाऊंगा। सब सालों को पकड़ के हवालात में सड़ा दूंगा। शट अप। कुछ ही देर बाद, सावधान बहादुर सिंह, एक गाड़ी आ रही है। यस सर। ठहरो, रुक जाओ। लेकिन तड़ाक। बदमाश भाग रहे हैं, जीप में चलो बहादुर सिंह। इंस्पेक्टर ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और जीप स्टार्ट कर ली। चलो साहब, साले को पकड़कर हवालात में सड़ा देंगे। जीप बदमाशों की वेन के पीछे दौड़ने लगी। अबे ओए, ठहर जाओ साले, मैं सड़ा दूंगा सालो, जेल में सड़ा दूंगा सालो। वेन से जीप पर फायरिंग होने लगी। अरे बाप रे, उसने तो गोली चला दी साहब। चुप रहो तुम। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर धामा धा, सॉरी इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने भी फायर किया। पहला फायर खाली गया, लेकिन दूसरी गोली वेन के टायर में लगी। धाए धाए फटा। वेन सड़क पर लहराई और फिर पलट गई। धड़ाक। कलाबाजियां खाने के बाद वेन सड़क के किनारे खड़े पेड़ से टकरा कर रुक गई। वेन में ड्राइविंग सीट के बराबर बैठे बदमाश का गला खिड़की के शीशे से कट गया। उसका कटा हुआ सिर वेन से बाहर निकलकर गिर गया था। इंस्पेक्टर और हवलदार बहादुर सिंह जीप से उतरकर निकट पहुंचे। ये क्या? कटा हुआ सिर देखकर बहादुर सिंह की घिघी बंद गई थी। अगले ही पल वह भय के कारण बेहोश होकर गिर पड़ा। धड़ा। अगले दिन थाने में देखो अपने इस बहादुर साथी को। एक कटा सिर देखकर बेहोश हो गए थे जनाब, और नाम है इनका बहादुर सिंह। हा 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 ही। इसका नाम तो चूहा बहादुर होना चाहिए था।
मेरा ख्याल है तुम्हें डिसमिस कर दिया जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बच सकती है बहादुर सिंह। नहीं साहब, मुझे नौकरी से नहीं निकालिए। लेकिन तुम पुलिस में काम करने योग्य नहीं हो, तुम कोई काम नहीं कर सकते। इसे थाने में झाड़ू लगाने का काम दे दीजिए साहब। अबे ओए, जेल में डालकर सड़ा दूंगा साले। सटा बहादुर सिंह, रुक जाओ। लेकिन सर, इसने मुझे झाड़ू लगाने वाला कहा। उसने गलत नहीं कहा। तुम हो तो इसीलिए योग्य। लेकिन लेकिन मुझे तुम्हारी हालत पर दया आ जाती है, वरना अब तक तुम सस्पेंड हो चुके होते। उसे डांट फटकार कर इंस्पेक्टर अपने कमरे की ओर चल दिया था और सिपाही फिर से बहादुर सिंह का मजाक उड़ाने लगे थे। हा 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 ही, चूहा बहादुर, ही। अगले दिन बहादुर सिंह की छुट्टी थी। छुट्टी के दिन भी चैन नहीं मिलता। पत्नी ने कहा है सब्जी लेकर आओ। तभी धड़ाक। ओए अंधा है क्या? क्या बोला बे पतले? ओए छोड़ दे, मैं हवलदार हूँ साले। हा 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 हा, तू हवलदार है साले? पैजामा देखा अपना? क्या हुआ पैजामे को? हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन यदि तूने मुझे दोबारा अंधा कहा तो पैजामा फाड़कर तेरे हाथों में पकड़ा दूंगा। हवलदार की दुम। क्या बकता है बे? हवलदार में बंद करके सड़ा दूंगा साले। तेरी तो दुम में धागा। अबे ओए ठहर जा, पुलिस को पटकनी देकर कहाँ जा रहा है? एक राहगीर ने उन्हें रोका। ओए थोड़ा सा देख ले रहा हूँ। ओए पैजामा मास्टर, जरा अपनी सेहत का ख्याल कर। इस मोटे ने 2 हाथ झाड़ दिए तो पापड़ बन जाएगा तेरा। पापड़ क्या बकता है बे? हवलदार हूँ मैं। हवलदार है तो यह पैजामा उतार दे और हाफ पैंट पहन कर जा। हा 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 हा। मजाक उड़ता देख बहादुर सिंह ने वहां से खिसकने में ही भलाई समझी। साली कोई इज्जत ही नहीं है अपनी। धिक्कार है ऐसी हवलदारी पर और ऐसे जीवन पर। डूबकर मर जाना चाहिए मुझे। हवलदार बहादुर सिंह जिस बाजार से गुजर रहे थे वही एक बैंक में 3 डाकू घुसे हुए थे। डाकुओं ने गोलियां चलाकर बैंक के 2 कर्मचारियों को मार डाला था। सारा कैश हमारे हवाले कर दो। जब बैंक में गोलियां चली थी, बहादुर सिंह बैंक के सामने से गुजरे। धाएं 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 आई, यहाँ क्या हो रहा है? अबे हटो, क्या हो रहा है यहाँ? मैं हवलदार हूँ। हवलदार। अरे तुम हवलदार हो तो कुछ करो ना, बैंक में डाका पड़ रहा है। डाकू गोलियां चला रहे हैं। गोलियां? अरे बाप रे! तभी हवलदार पकड़ो उन डाकुओं को। कैसे पकड़ूं? वह गोली चला रहे हैं। अगर कोई रास्ते में आया तो भून कर रख देंगे। हट जाओ सामने से। हट जाओ, भागो भागो भागो। सड़क के पार डाकुओं की कार खड़ी थी। ढाएं ढाएं। सफेद कार। डाकुओं की कार तेजी से गुजरती चली गई थी। सफेद मारुति, नंबर DDI 1617। 3 आदमी, एक गंजा, दूसरा मोटा और तीसरा खंभे की तरह लंबा कद का। तभी पी पी पी। हवलदार बहादुर सिंह लपक कर निकट पहुंचा। सर, यह डाका पड़ा है। पता है मुझे, मैं यहाँ दवा खाने नहीं आया। दावत? ओह सर, याद आया, मैं तो घर से सब्जी
लेने निकला था। आज मेरी पत्नी ने अपने भाई की दावत की है। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? घर जाकर सब्जी पकाओ। लेकिन सर, वह डाकू, उनसे हम निपट लेंगे। आप घर जाइए और खाना पकाने में पत्नी का हाथ बटाइए। ठीक है सर। बहादुर सिंह जब घर पहुंचा तो काफ़ी निराश था। इंस्पेक्टर साहब इस हर समय मेरी बेइज्जती करते हैं। धिक्कार है मुझ पर। आ गए तुम? हाँ, आ गया। पकड़ो यह सब्जी। फेंक के फेंक क्यों रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। और जब उसने सब्जी देखी, यह क्या उठा लाए? मैंने सीताफल मांगा था और तुम कद्दू लाए हो। अब यही पका लो। नहीं पकाऊंगी ये। ओह, मर गया। यह क्या बदतमीजी है? मैं पुलिस हवलदार हूँ। तूने मुझे कद्दू से मारा, शर्म नहीं आती? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। हवलदार बने फिरते हो और ठीक से एक सब्जी तक नहीं खरीद सकते। चोर डाकू को क्या पकड़ोगे? डाकू? अरे हाँ, याद आया। मुझे तो इंस्पेक्टर खड़क सिंह की मदद के लिए जाना है। साले डाकू को पकड़ के जेल में सड़ा दूंगा। कहाँ जा रहे हो? पहले मुझे सीताफल ला कर दो। सीताफल तू अपने भाई से ही मंगा लेना, मैं तो चला थाने। ठीक है बच्चू, वापस आओगे तो बताऊंगी। थाने में? साहब मैं अंदर? साहब हैं अंदर? हाँ। हाँ, अखबार वालों से बात कर रहे हैं। बहुत गुस्से में हैं। अंदर मत जाना। इंस्पेक्टर खड़क सिंह प्रेस रिपोर्टरों के सवालों का जवाब देते हुए काफ़ी झल्लाए हुए था। मैंने आप लोगों को बता दिया ना कि डाकू की पहचान हो चुकी है। हम उन्हें जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे। डाकुओं की पहचान हो गई है? कौन है वो? यह उधम सिंह के गिरोह का काम है। उसके साथ रंगा उर्फ मोटा और बिल्ला उर्फ गंजा भी बैंक डकैती में शामिल हैं। पुलिस उन तीनों की तलाश कर रही है। तभी सर, मैं बैंक डकैती के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाकर अपनी छुट्टी मनाओ। सर, वो डाका मेरे सामने पड़ा था। मैंने डाकुओं को देखा था। क्या क्या देखा आपने? 3 डाकू थे, एक लंबा, दूसरा मोटा, तीसरा गंजा। उन्होंने गोलियां चलाई और बैंक की रकम लेकर एक सफ़ेद मारुति में भाग गए। बस यही जानते हो या कुछ और? कुछ और नहीं सर, नहीं जानता सर। गधे हो तुम। जो कुछ तुमने बताया है वह तो घटनास्थल पर मौजूद हर एक व्यक्ति ने देखा था। तुमने कोई तीर नहीं मारा। हमने डाकुओं के विषय में इससे भी अधिक जानकारी प्राप्त कर ली है। सारे शहर में पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। मैं भी उन्हें तलाश करना चाहता हूँ सर। सालों को पकड़ कर हवालात में सड़ा दूंगा। क्या आप पुलिसमैन हैं? जी हाँ, यह हमारे हवलदार बहादुर सिंह हैं, लेकिन सिर्फ नाम के बहादुर हैं, जिनका डाकुओं को यह हवालात में सड़ाने की डींग हाँक रहे हैं। अगर वह इनके सामने आ गए तो यह पैजामा खराब कर देंगे अपना। हा 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 हा। फिर इंस्पेक्टर ने बहादुर सिंह को घूर कर देखा। यह बैंक डकैती उधम सिंह, गांजे और मोटे ने डाली है। तीनों ही खूंखार अपराधी हैं। कई हत्या कर चुके हैं। बैंक में भी 2 आदमी मारे गए हैं। उन बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस को तुम जैसे कागजी हवलदार की जरूरत नहीं है। उन्हें
पकड़ने के लिए अकल, हिम्मत और ताकत की ज़रूरत है, समझे? लेकिन सर, सटा बहादुर सिंह, मुझे बहुत काम है, तुम जाओ यहाँ से, गेट आउट। थाने से डांट खाने के बाद घर में, खबरदार जो घर में पांव रखा, अपना यह कद्दू उठाओ और थाने ले जाओ, पकाओ, जाकर पकाओ। निकल जाओ यहाँ से और सीताफल लिए बिना घर में ना घुसना। यह भी कोई जिंदगी है? थाने में खड़क सिंह की खट 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 और घर में इस मोटी पत्नी की मार और फटकार। आज मैं इस बेकार जीवन को समाप्त ही कर दूंगा। नदी में कूदकर आत्महत्या कर लूंगा। जब वो नदी के किनारे पहुंचा तो रात हो चुकी थी। वो पानी बहुत ठंडा है, मरते हुए काफी ठंड लगेगी। आगे चलता हूँ, जहाँ नदी का पानी कम ठंडा होगा वहीं डूब मरूंगा। एक स्थान पर झाड़ियों के बीच कुछ दिखाई दिया। झाड़ियाँ में क्या है? शायद कोई कार। हवलदार बहादुर ने पास पहुंचकर जैसे ही झाड़ियों को हटाया, सफेद कार, ओह, यह तो वही कार है जिसमें डाकू भागे थे। कुछ सोचकर हवलदार बहादुर सिंह घने जंगलों में आगे बढ़ चले। इसका मतलब है वह डाकू इसी जंगल में छुपे हुए हैं। अभी देखता हूँ उन्हें, सालों को हवालात में सड़ा दूंगा। थोड़ी दूर जाने पर, अरे, मकान लकड़ी का बना हुआ है, काफी पुराना भी है। यहाँ शायद अभी कोई फॉर्म शायद कभी कोई फॉर्म रहा होगा। डाकू इसी में छुपे होंगे। एक खिड़की से रोशनी भी दिखाई दे रही है। वह मकान की ओर बढ़ा, लेकिन तुरंत ही सोचा, अगर वहां डाकू है तो मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकूंगा। उल्टा वही साले मार मार कर मेरा धन चक्कर बना देंगे। इसीलिए इंस्पेक्टर खड़क सिंह को सूचना देनी चाहिए। जंगल से निकलकर वह मुख्य सड़क पर आ गया। यह जगह शहर से काफी दूर है। आसपास कोई टेलीफोन भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब को सूचना कैसे दूं? मकान की निगरानी करना भी जरूरी है, डाकू भाग सकते हैं। तभी एक ट्रक आ रहा है, उसे रोकता हूं। की गल है बाऊ? भैया देखो, मैं पुलिस हवलदार हूँ। कुछ बदमाशों को पीछा करते हुए इधर निकल आया था। वह बदमाश जंगल में छुपे हुए हैं। मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन में खड़क सिंह के लिए एक संदेश भेजना चाहता हूँ। ट्रक ड्राइवर के हाथ संदेश भेजने के बाद अब मैं उस मकान की निगरानी करूंगा। इंस्पेक्टर साहब के आने तक मुझे वहां कड़ी निगरानी करनी होगी। मकान के निकट पहुंचते ही अपने हाथ उठा लो प्यारे और खामोशी से मकान की ओर चलते रहो। कौन है? गांजा उसे मकान के भीतर ले आया। यह तीनों वही हैं। यह किसे पकड़ लाए हो तुम? यह साले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और जब मरना ही है तो मैं भी लड़कर मरूंगा। यह साला मकान के बाहर चक्कर लगा रहा था। उधम सिंह शायद पुलिस का आदमी है। कौन है बे? क्यों बे, कौन है तू? मैं हवलदार बहादुर सिंह हूँ। हवलदार, लेकिन सूरत से तो तू चिड़िया मार लगता है। खैर, यह बता यहाँ तक कैसे पहुँचा? मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। जब तुम बैंक में डाका डालकर भागे थे, तभी से मैं तुम तीनों का पीछा कर रहा था। उधम सिंह ने मोटे की ओर देखा। कमाल हो गया यार, हम तो समझ रहे थे कि हमने पुलिस को धोखा दे दिया है, लेकिन यह पैजामा छाप हवलदार तो हमारा भी बाप निकला। क्यों बे, तू अकेला ही यहाँ
आया है? बहादुर ने बिना सोचे समझे ही मूर्खतापूर्ण झूठ बोला। मैं तो घर से मरने के लिए ही निकला हूँ। अगर यह मुझे नहीं मारेंगे तो मैं आत्महत्या करके मरूंगा। अतः बेहतर यही है कि इन लोगों के हाथों शहीद हो जाऊं। उस सूरत में कम से कम आत्महत्या का तो पाप नहीं लगेगा। गुस्सा दिलाता हूँ सालों को ताकि मुझे तुरंत गोली मारे। तुम तीनों के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ सालों। साले पिद्दी बकवास करता है तड़ा। लेकिन बहादुर सिंह ने भी कमाल की बहादुरी दिखाई। शायद इसीलिए वह मरना चाहता था। मुंह तोड़ दूंगा साले। तभी गोली मार दूं इसे? अभी नहीं, शायद इसके साथ और कोई भी आया हो। पहले तुम बाहर जाकर चेक करो। गांजा फिर से बाहर चला गया। तुम इसे उठाकर ऊपर वाले कमरे में डाल आओ और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देना। मोटे ने बहादुर सिंह को उठाकर कंधे पर डाला। अचानक ही बहादुर सिंह को होश आ गया था। शायद सिर पर चोट हल्की ही लगी थी। पिस्तौल! अगले ही क्षण ढाई! ओह! मोटे ने घबराकर उसे गिरा दिया। तड़ाक! नीचे गिरते ही ढाई! कुछ देर बाद गांजा बाहर गया होगा। भीतर से दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ। तभी बाहर से गांजा ने दरवाज़ा पीटा। खटखट! उधम सिंह, मोटे, दरवाज़ा खोल। गोलियां क्यों चला रहे हो? गांजे के पास भी पिस्तौल है। वह मुझे खिड़की से गोली मार सकता है। ऊपर चलता हूँ। ऊपर की एक कमरा था। खिड़की से गांजे को देखता हूँ। दरवाज़ा तोड़ रहा है। गोली मार देता हूँ साले को। बहादुर सिंह गोली चलाने के लिए खिड़की पर कुछ ज़्यादा ही झुक गया था। परिणाम स्वरूप वो खिड़की से बाहर लुढ़क गया और सीधा नीचे खड़े हुए गांजे पर जाकर गिरा। तड़ाक! ओह! दोनों ही बेहोश हो गए थे। और जब बहादुर सिंह को होश आया, मैं कहाँ हूँ? तुम बिल्कुल सुरक्षित हो बहादुर सिंह। डाकुओं से अकेले ही भिड़ कर तुमने कमाल कर दिया। पुलिस को देखते ही बहादुर सिंह अकड़ गया था। इंस्पेक्टर खड़क सिंह उसके निकट पहुंच गया। मुझे तुम्हारे संदेश मिल गया था, लेकिन हमारे आने से पहले ही आपके आने से पहले ही मैंने डाकुओं को ठिकाने लगा दिया। गांजा को भी होश आ गया था। परिस्थिति को समझने के बाद उसने बताया, आपका यह आदमी बहुत खतरनाक है इंस्पेक्टर साहब। यह अकेला यहाँ आया। इसने धमाका सिंह के मुंह पर घूंसा मारा। बाद में उसे गोली मार दी और मोटे को भी मार डाला। और मुझे? यह सब तुमने कैसे किया बहादुर सिंह? यह तो बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया है जनाब। खुद मरने के चक्कर में मैं इनको मार बैठा हूँ। सब कुछ अचानक ही हो गया। लेकिन मैं तुम्हें यह सब क्यों बताऊं? सर, बात यह है कि मैंने सोचा 3 डाकुओं को पकड़ने के लिए पूरी पुलिस फोर्स को परेशान करने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए मैंने अकेले ही इनका काम तमाम कर दिया। वैसे ऐसे काम करने के लिए अकल, हिम्मत और ताकत की बहुत ज़रूरत होती है। यह बात तो आप जानते ही हैं। यह कहते हुए बहादुर सिंह ने इंस्पेक्टर की ओर गर्दन अकड़ाकर देखा। हाँ, मैं जानता हूँ। आज मुझे पता चला कि
तुम सिर्फ नाम के ही नहीं काम के भी बहादुर हो। आज से मैं तुम्हें हवलदार बहादुर कहा करूँगा। इसे कहते हैं खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। जितेंद्र बेदी। समाप्त। तो ये हवलदार बहादुर की पहली कॉमिक्स है दोस्तों। अब इस सीरीज की कॉमिक्स से लगातार अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।